हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना एफएसएल के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। सो मैंने अप्लाई किया था जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर। ये जो इंटरव्यू है ये लाई डिटेक्शन डिपार्टमेंट के लिए था और ये डायरेक्ट एफएसएल द्वारा ही लिया गया था। इसके लिए मुझे अलग से कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ी। ये डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पर ही था और इसमें मार्क्स को कंसिडर किया गया था और फैक्ट जो एग्जाम है उसको कंसिडर करके शॉर्टलिस्ट किया गया था। 12 के अराउंड स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया था। एंड तो सबसे पहला जो प्रोसेस था वो था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ऑल्दो एप्लीकेशन के साथ हम लोगों ने कुछ फोटोकॉपीज भेजी थी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे हमें एक अलग से सेट उनको देना पड़ा था फोटोकॉपी का सेल्फ अटेस्ट करके। सो ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है इट टुक अराउंड 1 आवर। और उसके बाद फिर जब इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया, काफ़ी कैंडिडेट्स के बाद मेरा नंबर था, तो सो व्हेन आई एंटर्ड द रूम तो वहाँ पर लाइक 5 पैनलिस्ट थे। सबसे पहला जो क्वेश्चन था उनका, दे वर आस्किंग अबाउट माय एजुकेशनल बैकग्राउंड कि मैंने करा क्या हुआ है, मास्टर्स किस सब्जेक्ट में है और क्या अभी प्रेजेंटली मैं क्या कर रही हूँ। सो आई टोल्ड देम कि आई एम परस्यूइंग पीएचडी इन क्रिमिनोलॉजी। सो उन्होंने बोला कि अच्छा आपका मास्टर्स क्रिमिनोलॉजी में है। देन दे आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू माय क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट। तो दे आस्क्ड मी अबाउट द थ्योरी पार्ट। बहुत इजी सा थ्योरी उन्होंने पूछा था। तो जैसे ही आप इंटरव्यू देने के लिए एंटर करते हैं उस रूम में, तो थोड़ा सा आपको कामनेस प्रोवाइड करने के लिए कि आप एकदम से पैनिक ना कर जाओ या नर्वस ना हो जाओ, तो वो थोड़ा सा इजी से स्टार्ट करते हैं। सो दे आस्क्ड मी अ बेसिक थ्योरी अबाउट क्रिमिनोलॉजी। तो मैंने उस थ्योरी के बारे में उन लोगों को बता दिया। देन दे सडनली आस्क्ड मी अबाउट फॉरेंसिक साइकोलॉजी के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा। देन उन्होंने मुझसे पूछा अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इंटरव्यू इंटेरोगेशन। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो कि लाई डिटेक्शन डिपार्टमेंट में आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप इंटेरोगेशन ले रहे हैं, तो ये आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए। तो उन्होंने मुझसे उस बारे में पूछा। नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि एज अ फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट आप अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं, मतलब आप क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, आप फॉरेंसिक साइकोलॉजी में आप अपना कैसे रोल प्ले कर सकते हैं, एंड व्हाई वन शुड हायर अ क्रिमिनोलॉजिस्ट in forensic psychology. So I explained them about the role. Then उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे वो थोड़ा पैनिक करने वाले क्वेश्चंस थे कि आपको अगर आपको कुछ नहीं आता, आप फालतू बकवास करो। इस तरीके से उन्होंने जो है थोड़ा चीज़ों को एग्जेजरेट कर दिया ताकि जो सामने वाला पर्सन है उसकी साइकोलॉजी को समझ पाए कि अगर ऐसे पैनिक वाला सिचुएशन आ जाता है तो सामने वाला कैंडिडेट कैसे रिएक्ट करता है उस चीज़ के ऊपर। तो ये भी एक उन्होंने जो है टेस्ट करा। ठीक है, तो मैंने वहां पर उनको विद एक्सप्लेनेशन बताया कि व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद उन्होंने बेसिक टेक्निक्स पूछी मुझसे, ब्रेन मैपिंग की, देन पॉलीग्राफ, देन लाई डिटेक्शन मेथड्स, जो भी अलग अलग लाई डिटेक्शन मेथड हैं, नार्को टेस्ट हो गया, पॉलीग्राफ के बारे में पूछा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा। देन दे आस्क्ड मी अबाउट माई रिसर्च एरिया, जो मैंने पीएचडी में अपना रिसर्च का जो टॉपिक लिया हुआ है उससे रिलेटेड उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे। उन्होंने उसमें भी बेसिक से पूछा एंड देन दे रिलेट इट विद फॉरेंसिक साइकोलॉजी। आप इसको फॉरेंसिक साइकोलॉजी से कैसे रिलेट करेंगे। तो जो ये सारा का सारा इंटरव्यू जो था वो इसी चीज़ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था कि आप फॉरेंसिक साइकोलॉजी में या लाई डिटेक्शन में या आप कोर्ट में अगर कहीं पर इस चीज़ को सबमिट करते हैं तो किस तरीके की चीज़ें जो है आपको फेस करनी पड़ सकती हैं एंड आप उसको कैसे रिलेट कर सकते हो। एंड दे आस्क अबाउट वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस कि अगर मान लेते हैं कि कोर्ट में अगर आप जाते हैं एंड वहाँ पर आप जो भी अपना एनालिसिस लेकर गए हैं उनके पास और उन्होंने इसको मानने से मना कर दिया कि नहीं ये तो सारा फेक है, और फिर उस केस में जहाँ पर आप डेली इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, तो उस केस में आप कैसे चीज़ों को जो है ठीक कर सकते हैं, कैसे अपने आप को उस एनवायरनमेंट में भी अपने आप को जो है काम रख सकते हैं एंड कैसे उस चीज़ को सामने वाले पर्सन को जो है आप कन्विंस कर सकते हैं। तो इस तरीके के उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे। सो द नेक्स्ट पार्ट इज हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। सो आई रेफर्ड दिस साइंटिफिक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बुक बाय BR शर्मा एंड ऑल्सो आई रेफर्ड सम ऑफ माई नोट्स जो कि मैंने मास्टर्स के टाइम पे बनाए थे। एंड देन आई टुक द हेल्प ऑफ गूगल ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे पास BNSS और BSc से रिलेटेड कुछ भी न्यू नहीं था, तो उसके लिए मुझे गूगल करना पड़ा। एंड देन आई रेड अबाउट द रिसेंट जजमेंट्स जो भी इस लाई डिटेक्शन से रिलेटेड है, और जो NHRC की गाइडलाइंस हैं उसके बारे में भी मैंने पढ़ा। देन आई रेड अबाउट द एक्सपर्ट ओपिनियन इन BSA एंड देन BNSS में भी जो भी सेक्शंस इससे रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। एंड
दे आस्क दिस क्वेश्चंस आल्सो, इससे रिलेटेड उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस भी पूछे, सो इट वाज ऑल वर्थ इट। सो द लास्ट क्वेश्चन इज कि मेरा इंटरव्यू चला कितनी देर तक। सो इंटरव्यू मेरा अराउंड 20 मिनट्स तक चला एंड एवरी मेंबर ऑफ द पैनल दे आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, और सबने मुझसे जो है क्वेश्चंस पूछे। तो जो प्रॉब्लम मेरे को फेस करना पड़ा कि अलग अलग जगह से लोग जो है क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सो इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू फोकस। एंड जब तक आप सवाल को सोच रहे हैं उतनी देर में जो है सेकंड पर्सन जो है वो अपना क्वेश्चन पूछ ले रहा है। एंड यस, दिस वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। I just gave this interview just to understand कि how all these things work, and definitely if you are not sure कि आपको ये इंटरव्यू देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, I will suggest कि आपको इंटरव्यू देना चाहिए। and there you will get to know about the environment, there you will get to know about their thinking, their psychology, कि वो किस तरीके से सवाल पूछते हैं, कैसे कैंडिडेट्स को जो है नर्वस करते हैं, कैसे उनका जो सवाल पूछने का तरीका है कि आपको सवाल का जवाब आते हुए भी आप फंबल कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना, रिलेटेड टू एवरी, मतलब जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं A to Z तक सारी चीज़ों को आपको रेफर करना है। आई लिटरली मेड नोट्स फॉर इट। तो मेरे को अराउंड, मेरे पास प्रिपरेशन के लिए 10 to 15 डेज थे एंड आई लिटरली मेड नोट्स आउट ऑफ इट, और मैंने एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ा। एंड जितने भी उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे उन सबके आंसर मुझे आते थे। बट जो वो नर्वसनेस होता है जब आप के सामने इतने एक्सपर्ट बैठे हैं एंड यू हैव टू क्विकली आंसर, आपके पास सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि अगर आपको आंसर आता होगा तो आपको क्विकली आपको उसको आंसर करना है ना। तो ये एक थिंकिंग आपको रहती है कि कहीं वो आपको गलत जज ना कर लें कि ओ आपको आंसर नहीं आता। बट एक्चुअली वो यही चीज़ देख रहे हैं कि स्ट्रेस की सिचुएशन में जो कैंडिडेट है वो किस तरीके से क्वेश्चंस को आंसर करता है। तो यही चीज मेन वो देख रहे थे एंड आई थिंक आई वाज एबल टू मेक देम सेटिस्फाइड। सो या, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ऑफ कोर्स पूछ सकते हैं। एंड साथ के साथ टेलीग्राम चैनल भी आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।